दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज। आप सभी का एचएम मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज फिर से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। अभी पूरे बिहार में शिक्षा का एक माहौल है और चारों तरफ जहां भी चौक चौराहे हो या कोई कार्यालय या फिर कोई सार्वजनिक जगह, हर जगह शिक्षा की चर्चा होती रहती है। एक ऐसे पदाधिकारी का बिहार में आगमन होता है जिनको कमान दी जाती है शिक्षा विभाग की, और शिक्षा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नया प्रयोग और नई खुलासा और एक शिक्षा के जगत में नया बदलाव, और वो सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जो कमर कस चुके हैं, ऐसे पदाधिकारी आए हैं। वो के पाठक साहब सर हैं, जो बिहार की कमान उनके हाथों अभी शिक्षा का है। तो विद्यालय में पूर्व से भी एक रोस्टर है जिसके अनुसार सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मी या वो निम्न स्तर के कर्मी हो या उच्च स्तर के कर्मी या फिर पदाधिकारी हो, वो पहले से भी विद्यालयों में जा रहे हैं और विद्यालय को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। उसी कड़ी में आज फिर से एक नया आदेश निर्देश प्राप्त हुआ है। तो मैं एक पत्र आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। यह पत्र है सारण जिला का। वहाँ के डीओ साहब ने पत्र एक निकाले हैं जिसमें लिखा गया है, कार्यालय आदेश निदेशक जन शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी शिक्षा सेवक और शिक्षा स्वयंसेवक जो तालमी मरकज है से प्रतिदिन 5 विद्यालयों का निरीक्षण कराने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो अब सभी विद्यालयों का निरीक्षण टोला सेवक या कहें कि शिक्षा सेवक या फिर तालमी मरकज में जो काम करते हैं, ये लोग विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। ऐसा उन्होंने पत्र निकाला है कि प्रत्येक दिन 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है। ये उनका पत्रांक है 806 दिनांक 22 जुलाई का पत्र उन्होंने निकाला है, जो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम उन्होंने लिखा है कि वहाँ से विद्यालयों का सूची आप प्राप्त करें और अपने दैनिक प्रतिदिन के हिसाब से आप 5 विद्यालयों का निरीक्षण करें। तो ऐसा उन्होंने पत्र निकाला 22 जुलाई को ज्ञापांक 806 के द्वारा। और ये जो आदेश निकाले, यह 24/7/2023 से लागू भी हो गया। उसी कड़ी में एक और पत्र निकला है जिसमें साफ लिखा गया है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा, ये डीओ साहब दरभंगा के द्वारा भी आदेश निर्गत हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज से विद्यालयों का पर्यवेक्षण कराने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में सभी बीओ साहब के यहाँ जितने भी टोला सेवक काम कर रहे हैं, तालमी मरकज में लोग काम कर रहे हैं, वे सभी बीओ साहब से मिल करके और वहाँ से विद्यालयों का सूची लेंगे। और प्रत्येक दिन नहीं, ये प्रत्येक विद्यालय का सप्ताह में कम से कम 3 विद्यालय का 2 दिन पर्यवेक्षण किया जाना है। इन्होंने ऐसा पत्र निकाला है जिसमें वो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक विद्यालय का वो पर्यवेक्षण करेंगे और वो अपना जो प्रतिवेदन होगा व्हाट्सएप के माध्यम से वो प्रतिदिन उपलब्ध कराएंगे बीआरसी को, जहां बीओ साहब का कार्यालय होता है। और वहां से समेकन करने के बाद ये सारा डाटा विद्यालयों से संबंधित फिर जिला में समेकन होकर के राज्य मुख्यालय तक पहुंचाया जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक और अजीब सा नया प्रयोग हो रहा है। थोड़ा सा लग रहा है कि जो इस तरह से लोग जा रहे हैं तो कुछ प्रधानाध्यापकों को थोड़ा सा कठिनाई होगी, चूँकि जहां वो काम कर रहे हैं और वही उनके अनुश्रवण के लिए अनुश्रवण तो कहीं है ही नहीं, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए विद्यालय में जाएंगे तो थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। लेकिन आदेश निर्देश है तो उसे तो पालन करना ही पड़ेगा और हम सभी को एक सकारात्मक सोच के साथ
इसको लेना चाहिए कि ये हमारे विद्यालय में काम करते हैं और ये हमें जाएंगे पर्यवेक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए, तो इसे इसमें असहज नहीं होना चाहिए। यह एक रूटीन वर्क है और उच्चाधिकारी का आदेश है, तो कहीं न कहीं ये लोग भी बंधे हुए हैं आदेश निर्देश में, तो हम लोगों को भी इससे कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का आदेश प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से अभी तक सकारात्मक ही कार्य हो रहे हैं और एक से एक नया खुलासा, एक से एक नया प्रयोग अभी विभाग में चल रहा है और सभी का जो प्रतिफल है वह बिल्कुल सकारात्मक हो रहा है। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप सभी इन शब्दों से भी अवगत होंगे कि पर्यवेक्षण, निरीक्षण और अनुश्रवण, जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन शब्दों से बखूबी ताल्लुकात रखते होंगे और शिक्षक संघ भी इस पत्र को ज़रूर पढ़े होंगे, उन्हें भी गौर करने की ज़रूरत है। और अभी सभी लोग मौन व्रत जैसे धारण किए हुए हैं, इस तरह कर लिए हैं, चूँकि इस तरह का जो आदेश हुआ है वह उसमें कोई बच नहीं सकते हैं। अभी सबों का शक्ति बिल्कुल क्षीण होता नज़र आ रहा है, चूँकि जो कदम उठाया जा रहा है, जो अगला स्टेप उठाया जा रहा है, वह बिल्कुल सकारात्मक उसका रिजल्ट निकलता है। पहले तो बड़ा ऊहापोह की स्थिति होती है कि ये थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, जो शूट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर जब उसका समेकन होता है और उसका जो प्रतिफल होता है तो बिल्कुल सकारात्मक नज़र आता है। बाकी आप सभी बुद्धिजीवी हैं और इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम लोग विद्यालयों में सहयोग करेंगे और जो अपनी ईमानदारी है, आपके प्रति जो जिम्मेदारी है, वो बखूबी निर्वहन करना है और हम लोगों का जो मुख्य लक्ष्य है बच्चों में शिक्षा देना। ये जितने भी तरह के गतिविधि हम लोगों के पास या हम लोगों के द्वारा या विभाग के द्वारा किया जा रहा है, कहीं न कहीं सबों का निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों में एक अच्छी शिक्षा मिले और विद्यालयों का जो स्वरूप है वह बदले। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं और हम सभी लोग भी तैयार हैं इस तरह की चुनौती और इस तरह के सकारात्मक, उनका जो सकारात्मक सोच है उसको धरातल पर उतारने के लिए हम लोग भी अपने स्तर से बहुत ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे और सहयोग करेंगे। धन्यवाद।